किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है। यदि हो हौसला बुलंद तो मंजिल मिल ही जाती है, मंजिल मिल ही जाती है। यदि सिर उठाकर आसमां को बार बार देखोगे, यदि सिर उठाकर आसमां को बार बार देखोगे तो गगन चुनने का प्रेरणा मिल ही जाती है, गगन चुनने का प्रेरणा मिल ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग बेईमानी करना सीखेंगे। ये बेईमानी रियल लाइफ में करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप होता है डिसऑनेस्टी, जो एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन रहता है, उसमें हम लोग बेईमानी करना सीखेंगे। देखा जाए बेईमानी टोटल 3 तरीके से होता है। अब कहिएगा सर बेईमानी 3 तरीके से क्या? बेईमानी तो बेईमानी है नहीं। आप सामान खरीदते हैं, उसके साथ अगर 1 केजी चावल खरीदते हैं तो आप 1200 ग्राम लेकर चले आए तो वहां 200 ग्राम के बेईमानी किए कि नहीं किए? अब बेच रहे हैं तो 1 केजी चावल बेचे, 800 ग्राम दिए तो वहां बेईमानी हुआ। और एक होता है क्या कि सामान खरीदते समय भी बेईमानी कर लिए और सामान बेचते समय भी बेईमानी कर लिए, तो ये 3 टाइप से हो गया। दूसरी बात कि बेईमानी करने से हमेशा लाभ होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब सोचो ना, एक तो आप बेईमानी कर रहे हो और ऊपर से लाभ भी ना हो तो बेईमानी करने से क्या फायदा? इसलिए बेईमानी करने से हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। दूसरी बात कि बेईमानी जो किया जाता है वो हमेशा वजन पर किया जाता है, उसके वेट पर बेईमानी किया जाता है। लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर लाभ हानि होता है, लेकिन बेईमानी जो होता है उसके वजन पर होता है। इसको ध्यान में रखना। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पहले जो भी आप तरीका पढ़े होंगे, आज सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि इतना आसान तरीका हमको पहले क्यों नहीं मिला। इतना आसान तरीका बताने वाले हैं कि जिंदगी में नहीं भूलिएगा, आपके रग रग में बसा देंगे, बेईमानी करना सिखा देंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहते हैं, उसको अच्छे से समझिएगा। आप यहाँ 100 लिख दो, ये हर केस में 100 लिखना है। अब पहली बात कि अगर बेईमानी सामान खरीदते समय किया जाए, सामान को खरीदते समय बेईमानी हो तो इसको आगे लिखना है। अब क्या आगे लिखना है, क्या पीछे लिखना है, थोड़ा देर में आपको समझ पाएंगे। अभी अब सिर्फ अगर सामान खरीदते समय बेईमानी की बात हो तो आगे लिखना, यहाँ 100 रहेगा, इसके आगे लिखना है। और सामान बेचते समय बेईमानी की बात हो तो इसके पीछे लिखना है। कहाँ लिखना है? पीछे लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। खरीदते समय आगे लिखना है और बेचते समय पीछे लिखना है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन देखिए आसानी से बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति सामान खरीदते समय 10% गलत वजन का प्रयोग करता है। सामान को खरीदते समय 10% डिसऑनेस्टी का काम करता है, खरीदते समय 10% गलत वजन का। तो अभी क्या बताए कि यहाँ 100 लिख देना और खरीदते समय आगे काम करो। इसका 10% 10 होता है। कहने का मतलब कि देखो, ये 100 ग्राम सामान लेना चाहता था लेकिन 10% बेईमानी कर दिया, यानी 10 ग्राम और बेसी लाया। यानी 10 ग्राम बेसी करने का मतलब 110 ग्राम लेकर आ गया। आप सोचो, सामान खरीदने आप गए हो, 100 ग्राम सामान खरीद रहे हो, उसके बदले में आप लेकर कितना आ गए? 110 ग्राम। तो आप कितना का फायदा हो गया? 10 का। किस पर? 100 पर। तो बट्टे 100 इंटू 100% बराबर परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10%। आपको 10% लाभ हो जाएगा। अगर 10% बेईमानी करिएगा सामान खरीदते समय तो 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति सामान को बेचते समय 20% गलत वजन का प्रयोग करता है। कब? जब बेचते समय बेईमानी करता है 20% का। तो बेचते समय क्या बताए? पीछे लिखना है। यहाँ 100 लिख दिए, बेचते समय 20%, तो इसका 20% यानी कि 20 हो जाएगा। 100 का 20% 20, यानी कि 20% गलत वजन का प्रयोग करता है। बेचते समय 100 ग्राम सामान देने के वादा करता है लेकिन 20 ग्राम बेईमानी कर लेता है। कितना सामान देता है? 80 ग्राम। तो देखो, कह रहा है कि 100 ग्राम सामान है लेकिन रियल में है कितना? 80 ग्राम है। तो यहाँ कितना का बेईमानी हो गया? 20 का।
लेकिन किस पर? 80 पर हुआ, 80 को हुआ, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रियल में बेच तो 80 ग्राम रहा है और आपको दिख कितना रहा है? 100 ग्राम। तो यहाँ 20 ग्राम का प्रॉफिट 80 पर इंटू 100%, तो परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा कितना? ये कट जाएगा 20 चौका 80, यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। अगर 20% सामान को बेचते समय बेईमानी करेंगे तो 25% लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यापारी चावल को 20% लाभ पर बेचता है और 25% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट दिया है 20% का और कितना वजन का प्रयोग करता है? 25% कम वजन का प्रयोग करता है। कब? बेचते समय। आपको नया कुछ नहीं करना है, यहाँ 100 लिख देना है, लिख दिए। अब देखो डिसऑनेस्टी 25% का है, कब? बेचते समय ना, तो बेचते समय यानी कि पीछे 100 ग्राम सामान देने का वादा कर रहा है, लेकिन 25%, तो 100 का 25%, 25, यानी कि 25% कम वजन का प्रयोग कर दे रहा है, तो दे कितना रहा है? 75 ग्राम। वादा कर रहा है 100 ग्राम का, दे रहा है 75 ग्राम, और बोल भी रहा है कि देखो 100 ग्राम सामान जो लिए हैं 100 रुपया का लिए हैं, इस पर हमको लाभ भी चाहिए 20%, तो लाभ भी 20% चाहिए, यानी कि इसका 20% कितना? 20 रुपया। तो ये 120 में बेचना चाहता है। कितना में बेचना चाहता है? 120 में बेचना चाहता है और कह रहा है कि 100 रुपया का सामान है, और रियल में रहता कितना का है? 75 का। 75 का सामान रहता है, आपको दिखाता है कि 100 का सामान है और बेच रहा है 120 रुपया में, क्योंकि 20% लाभ लेना चाहता है। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? तो देखो 75 से सीधे 120, तो 25 इधर और 20 इधर, 45। लेकिन किस पर? 75 पर ना, 75 इंटू 100%। तो यहाँ परसेंट प्रॉफिट कितना बनेगा? 15 या 45, 15 75, यहाँ काट देंगे 20 या 60, टोटल 60% का लाभ हो जाएगा। दिख रहे हैं बेईमानी करने से कितना ज्यादा लाभ हो रहा है? तो आप भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार सामान को खरीदते समय 30% का बेईमानी करता है और सामान को बेचते समय 20% का। इस बार दो बार बेईमानी कर रहा है। एक बार अगर सामान खरीद रहा है तो 30% का बेईमानी कर रहा है, और सामान को जब बेच रहा है उस समय भी बेईमानी कर रहा है 20% का। तो आपको नया क्या करना है? कुछ नहीं, जो बताए हैं बस वही मिसाइल को दाग देना है, ठीक है। काम करो, यहाँ 100 लिख दो। खरीदते समय 30%, यानी कि खरीदते समय आगे की पीछे? खरीदते समय आगे और बेचते समय पीछे। तो खरीदते समय 30% का बेईमानी, यानी कि इसका 30% 30 होगा, तो कितना में बेचेगा? 130 में। बेचते समय 20% का बेईमानी, यानी कि पीछे कितना? तो 100 है, 20% बेईमानी यानी कि कितना कम कर देगा? 20 कम कर देगा, देगा कितना? 80। तो रियल में देखिए इस बार दोनों ओर बेईमानी किया है। खरीदते समय बेईमानी कर दिया, 100 ग्राम के जगह पर 130 ग्राम लेकर आ गया, और बेचने की बात आई तो दे रहा है 100 ग्राम, तो वो हो कितना रहा है? रियल में 80 ग्राम होता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप सामान खरीदने जाते होंगे, ठेले वाला दे देता होगा 1 केजी के जगह पर 800 ग्राम होता होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ है। अभी देखिए क्या हुआ, बेचते समय 130 ग्राम और खरीदते समय, सॉरी उल्टा बोल दिए, बेचते समय यहाँ 80 ग्राम दे रहा है, बोल रहा है 100 ग्राम है, और खरीदते समय यहाँ 100 ग्राम खरीदा, हो गया 130 ग्राम। तो डायरेक्ट प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 और 30 50 का बट्टे 80 इंटू 100%। तो यहाँ परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा कितना? एक कट जाएगा, 1/8, 12, 12 25 60, 2 62, 62.5% का लाभ होगा, 62% का लाभ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन रहा प्रॉफिट एंड लॉस का। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जा पाए।